नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा संडे कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवाल और उनके आंसर। तो आजकल ये मैंने सीरीज शुरू की है, आप अपने फ्राइडे सैटरडे को कमेंट कर सकते हैं मेरी कम्युनिटी टैब में जाके, जो कि मैं हर फ्राइडे को अपडेट करूँगा कि आप कमेंट करें। अब मैं उन्हीं कमेंट्स को लूँगा और उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जैसे आज वीडियो बनाया है संडे में। तो संडे में ये वीडियो अपलोड होगा जिसमें आपके कमेंट्स के आंसर यहाँ पे मैं आपको दूंगा। तो स्टार्टिंग की है मैंने, तो यहाँ पे कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और उनके सॉल्यूशन बताऊंगा कि उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, जिन्होंने नहीं किया है वह अगली बार के लिए तैयार रहें। और जिनको तुरंत से आंसर चाहिए होते हुए मेरे लाइव सेशन में आए। लाइव सेशन 2-3 दिन में एक बार होता है, दोपहर के नंबर में 10-11 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट है दोस्तों मुकेश कटारिया जी का, लिखते हैं सर आपकी किडनी स्टोन पर एक वीडियो है जिसमें आपने क्लियर स्टोन और नीर सिरप रिकमेंड करी है सर, उसे लेने के साथ कोई परहेज करना है तो प्लीज़ बताएं। देखिए उसको यहाँ पे मैंने आपका वैसे रिप्लाई कर दिया था पहले। आपको परहेज करना है, जो मैं परहेज बताता हूँ मोस्टली अपने पेशेंट्स को। आपको इसमें चावल का परहेज करना है, बैंगन का परहेज करना है, टमाटर का परहेज करना है। और ख़ास जो परहेज है मेरा, जो मैं पेशेंट से बोलता हूँ कि आपको चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है अगर आपको दर्द से बचना है तो। क्योंकि आप अगर क्लियर स्टोन ले रहे हैं या फिर बर्बेरिस वल्गारिस लेते हैं और क्लियर स्टोन के अंदर भी बर्बेरिस वल्गारिस ऑलरेडी है, तो मैंने नोटिस किया है कि जब भी पेशेंट चाय पीता है तो उसको दर्द तभी होता है, पेशाब में जलन तभी होती है। तो इन मेडिसिन के साथ आप इन सारी चीज़ों का परहेज रखें। अगला जो कमेंट है वो है कुलदीप कलेट जी का, लिखते हैं सर मॉर्निंग टाइम चिपचिपा पानी आता है और नाइट फॉल है, यूरिन में प्रोटीन ट्रेस होती है सर, 7 ईयर से आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई फ़ायदा, 7 ईयर से आयुर्वेदिक मेडिसिन खाया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ है प्लीज़। ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम है वह स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है और लगभग 7 साल से, और आयुर्वेदिक मेडिसिन आप खा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको होम्योपैथिक की सेलेनियम 3x में मेडिसिन आपको रिकमेंड करूंगा। आप सेलेनियम 3x में लें, ये आपको टैबलेट्स फॉर्म में मिलेगी। इसकी आपने एक बार में 2 टैबलेट्स लेनी है, सुबह दोपहर शाम, बिना पानी के। आपको मेडिसिन ऐसी खानी है, चबानी नहीं है, ऐसी केवल आपको टॉफ़ी की तरह चूसनी है। तो सेलेनियम केवल एक ही मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि सिम्टम्स यहाँ पे आपके कंप्लीट सिम्टम्स नहीं है और ये कॉमन थेरेप्यूटिकली मेडिसिन है। तो सेलेनियम 3x 2 टैबलेट दिन में 3 बार बिना पानी का आप इसको लेना है। इसमें आपको परहेज रखना होगा, गर्म चीज़ों का परहेज रखना होगा, मीट का परहेज रखना होगा, ठंडी चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है, और मोस्टली आपको अपना ब्रेन ठीक रखना होगा। ब्रेन ठीक रखने का मतलब इसको साफ रखना होगा। इसके अंदर गलत विचार आते रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगी। ओके। और शक्ति, अगला जो कमेंट है ये क्या है, शक्ति जी ने, लिखते हैं सर मेरी सिस्टर के पेट में लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ 2 साल से दर्द होता है और दर्द कभी भी हो जाता है जो बहुत तेज होता है और चलते चलते, और उसे काफ़ी टाइम पहले कब्ज भी रहती है। सभी तरह के टेस्ट, सिटी स्कैन एक्सेट्रा करवाए, देख कोई बीमारी नहीं मिल रही है। डॉक्टर सिर्फ दर्द की दवाई दे देते हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वो बहुत डरी हुई हैं, सर प्लीज़ कोई दवा बताएं। उसकी एज 35 है, मैरिड है। ओके। तो ऐसी कंडीशन में आपको होम्योपैथी का एक सिरप लाना है जिसका नाम है हाइमूसा सिरप। इसको आपने 2-2 चम्मच सुबह शाम देना है पेशेंट को, और आधे कप गर्म पानी में आपको ये मेडिसिन पेशेंट को देनी है। लगभग 1 से 2 महीने मेडिसिन यूज़ करें, पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर उनकी डायग्नोसिस कुछ नहीं हो पा रहा है तो तब भी आप ये मेडिसिन चला सकते हैं। तो कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगी इस मेडिसिन से कवर हो जाएगी। एक सजेशन और है मेरा, पेशेंट अगर ये मेडिसिन लेते हैं और लगभग 15 दिन 10 से 15 दिन मेडिसिन खाती हैं, उनको आराम नहीं लगता है, तब उनको मेडिसिन नहीं खानी है। उनको फिर पास के होम्योपैथी डॉक्टर के पास ही जाना है और उनको सारे सिम्टम्स बताकर ही उनसे ट्रीटमेंट आपको लेना है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक सजेशन किया है, थेरेप्यूटिकली मेडिसिन का सजेशन किया है। तो 15 दिन मेडिसिन खिलाइए उनको, और आराम लगे तो मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। आराम नहीं लगता है तो पास के डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर को आप जरूर दिखाएं। अगला कमेंट है सिमरनप्रीत कौर, लिखते हैं ब्रो संडे को मैं आपकी वीडियो अटेंड ना कर पाऊँ, प्लीज़ टेल मी
मेडिसिन ऑफ हर्निया। ब्रो टेल मी मेडिसिन ऑफ हर्निया। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगा। अगर संडे को आप मेरी वीडियो अटेंड नहीं कर पाती तो वीडियो तो चैनल पर रहेगी, अगले कई सालों तक रहेगी, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि आपने यहाँ पे कंफर्मेशन क्लियर नहीं किया है कि आपको हर्निया की मेडिसिन पूछनी है, तो आप लिखते आपको कौन सा हर्निया है, इंग्वाइनल हर्निया है और फिमोरल हर्निया है या फिर आपको अम्बलाइकल हर्निया है, किस साइड में आपको हर्निया है। उसी के हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ काम कर सकती हैं। अदरवाइज़ हर्निया तो एक तरह की सर्जिकल कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा पुरानी होती है, ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे मैं आपको तब भी 2-3 मेडिसिन बताऊंगा, वरना आप सोचेंगे कमेंट किया और मेडिसिन नहीं बताई है। जो वर्केबल मेडिसिन है, जो थोड़ा बहुत काम कर देती हैं स्टार्टिंग वाली फेज़ में। तो अगर आपको अम्बलाइकल हर्निया है, अगर आपको पेट वाला जो सूंडी वाला हर्निया है, तो उसमें आप होम्योपैथिक की नक्स भूमि का 200 लें और केवल रात में सोते समय 5 बूंदें, और इसको आप लगभग 20 दिन लें अगर आपको अम्बलाइकल हर्निया है तो, ठीक है। और अगर आपको इंग्वाइनल हर्निया है, इंग्वाइनल हर्निया आप समझ जाएंगे, अगर आपको हर्निया है तो आप जानते होंगे कि आपको कौन सा हर्निया है। यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इंग्वाइनल हर्निया है राइट साइड का, तो आपको ऐसे में होम्योपैथिक के लाइकोपोडियम 200 लेनी है। रोज़ 1 डोज सुबह में खाली पेट आपने लेनी है। 5 बूंदे थोड़े से पानी में डाल के आपको मेडिसिन ऐसी लेनी है। अगले 20 दिन आपने मेडिसिन यूज़ करनी है, उसके बाद मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। जो भी इफेक्ट करना है मेडिसिन ने 20 दिन में कर देना है। और अगर आपको इंग्वाइनल हर्निया ही है और लेफ्ट साइड का हर्निया है, तो आपने होम्योपैथिक के नक्स भूमि का 200 ही लेनी है, नक्स भूमि का 200, और इसकी भी आपने 5 बूंदे, ये मेडिसिन आपने रात में सोते समय लेनी है। 1-2 चम्मच पानी में आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया है। अगला मैसेज है मुकेश कुमार जी का, लिखते हैं सर मुझे नींद नहीं आती है, रात में 2 घंटे ही सो पाता हूँ मैं। तो नींद आने के सबसे बड़े जो रीज़न है वे हमारे माइंड से जुड़े हुए होते हैं कि आपके शरीर के अंदर तो सारी फिटनेस है, लेकिन आपका माइंड शांत नहीं रहता है। चिंता, तनाव, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों के अंदर फंसा रहता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि शाम के समय में आपने चाय नहीं पीनी है, तलवों और हथेलियों पे आपने सरसों के तेल की मालिश करनी है, और अच्छे से हाथ पैर आपको धो के सोने हैं। गर्मी वाले मौसम में आप शाम के समय नहाकर भी सोएं तो ज़्यादा बेटर है। और अपने आप माइंड को फ्री रखिए और मोबाइल से दूरी बना लें। लगभग 7-8 बजे के बाद ही आप मोबाइल से हट जाएं, रात के नंबर में, शाम के नंबर में। और 2 होम्योपैथिक मेडिसिन आप ला कर रखें, उनको रेगुलर में यूज़ करें, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसमें जो होम्योपैथिक की पहली मेडिसिन है वो आपको कालीफॉस लानी है, टैबलेट फॉर्म में आपको मिलेगी, और इसके आपने 4 टैबलेट दिन में 3 बार बिना पानी के आपको मेडिसिन ऐसे ही खानी है, ठीक है। इसकी आप शीशी लाएं, 25 ग्राम की इसकी शीशी मिलेगी, 25 दिन चलती है। 4 टैबलेट दिन में 3 बार बिना पानी के आपको ऐसी खानी है। दूसरी जो आपको मेडिसिन लानी है, इसका नाम है पैसिफ्लोरा। ये आपको एक पीने की मेडिसिन मिलेगी, पीने की दवाई मिलेगी, और इसकी आपने 30 बूंदे सुबह में लेनी है कुछ खाने के बाद 10-11 बजे, और 60 बूंदे रात में लेनी है सोने से लगभग 2 घंटे पहले, ठीक है। और ये जो दोनों बार आपने मेडिसिन लेनी है गुनगुने पानी में लेनी है, आधा कप गुनगुने पानी में 30 बूंदे और 60 बूंदे, ठीक है। दिन में 30 बूंदे 30 ड्रॉप्स, एंड रात में आपको जो है 60 ड्रॉप्स इसकी लेनी है, ठीक है। मेडिसिन को रेगुलर में यूज़ करें, आपको जो है इससे आराम हो जाएगा। मेडिसिन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मेडिसिन का कोई एडिक्शन नहीं है। मेडिसिन आपको जितनी अभी तक मैंने मेडिसिन बताई है होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिलेंगी। अगला जो कमेंट है, लिखते हैं रोहित कुमार जी, लिखते हैं सर मेरे को बेचैनी होती है कभी कभी, और सर में और आँख में दर्द होता है। देखिए रोहित कुमार जी, आपकी जो प्रॉब्लम है ये आप इसमें रेगुलर में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है। और अगर आपको बेचैनी रहती है, सर में दर्द रहता है, तो इंडिकेशन करता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। तो आप इसमें होम्योपैथिक की एक मेडिसिन लाएं बेचैनी के लिए, आपकी जो कंडीशन है इस टैबलेट से ठीक हो जाएगी। होम्योपैथिक की आप टेनिक्विल टैबलेट लाएं, इसकी पिक मैं ऊपर लगाऊंगा, एसबीएल कंपनी की। 2 टैबलेट आपको लेनी है, दिन में 3 बार आपको मेडिसिन लेनी है, बिना पानी के आपको ऐसी खानी है। 20-25 दिन खाएं, आपकी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला मैसेज है, अगला जो कमेंट किया था जीतू यादव जी ने किया था, लिखता है सर हार्ट ब्लॉकेज को बिना बाईपास सर्जरी के ठीक किया जा सकता है क्या? ओके, देखिए यहाँ पे आप शायद आपने कुछ दिन पहले भी कमेंट किया था, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि डिपेंड करता है कि पेशेंट की कैसी स्थिति है। अगर पेशेंट को केवल 30% ही ब्लॉकेज है, लेकिन पेशेंट की जो स्थिति है वह काफ़ी ख़राब है, उसको दौरे पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसको दर्द ज़्यादा है, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है, इमरजेंसी केस बना हुआ है,
तो आप मत सोचिए कि उसका ब्लॉकेज खोला जा सके किसी भी तरीके से, आप उनकी सर्जरी करवा लें, ये ही बेटर ऑप्शन है। दूसरी जो कंडीशन आती है इसमें कि पेशेंट को ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, एसिम्टोमेटिक डिजीज़ है, लेकिन पेशेंट की रिपोर्ट में ब्लॉकेज आने लगा है, 60% 70% जो है ब्लॉकेज आने लगा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है। 6 महीने से लेके 8 से 10 महीने तक आपको मेडिसिन करनी है, तो पेशेंट का ब्लॉकेज खुल सकता है। और पेशेंट की जो ब्लॉकेज के लिए मेडिसिन दी जाती है वह होम्योपैथी में अर्जुना है और आयुर्वेदिक में अर्जुना की छाल है। कॉमनली मेडिसिन मैंने आपको इसमें बताई है। तो पेशेंट को सबसे पहली बात, इस तरह के केसेस में मेडिसिन में सजेस्ट नहीं करता हूँ पेशेंट को, तो आपको अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना होगा अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं इसमें, या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, उनका ब्लॉकेज खुल सकता है। लेकिन आप जाएं तभी जब पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो। इमरजेंसी वाले केस में या उनकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई हो और आप ब्लॉकेज खोलने की सोचे तो आप ऐसा मत करना। तो होम्योपैथी में और आयुर्वेदिक में अर्जुना ही मेडिसिन है, स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक मेडिसिन। तो इसमें अगला और लास्ट मैसेज है गुलाम मुस्तफ़ा जी का। तो इनका मैसेज जो है काफ़ी बड़ा है, इसको मैंने पहले ही रीड कर लिया था और इनकी कंडीशंस मैंने देखी हैं। और पेशेंट की जो है 47 है और कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, इनको थायराइड भी है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी है। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने लिखा कि सर कोई मेडिसिन सजेस्ट करके बताइए, सेलेक्ट करके बताइए। तो आपका टोटल ये कंडीशन देखने के बाद जो आपने यहाँ पे बताई है, इनके लिए एक मेडिसिन मैंने बता रहा हूँ मैं आपको। इसको आप लाएं और मेडिसिन को यूज़ करें। मेडिसिन का नाम है सल्फर 30। ये आपको 30 पोटेंसी मिलानी है, सल्फर 30 मिलाइए आप, और दिन में 2 बार इसकी 5-5 बूंदें सुबह शाम दीजिए। पेशेंट की जो भी पुरानी मेडिसिन चलनी है उनको आप तुरंत से मत छोड़ना। आप इस सजेशन को ध्यान रखना, कभी आप सारी मेडिसिन छुड़वा दें और पेशेंट की कंडीशन बढ़ जाए। तो आपको सल्फर 30 लानी है, 15 दिन पेशेंट को ये मेडिसिन देनी है। इस मेडिसिन से पेशेंट को अच्छा आराम लगता है तो ये मेडिसिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेडिसिन से आराम नहीं लगता है तो पेशेंट को आप पास के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाना होगा और पूरी केस टेकिंग करने के बाद उनकी कोई प्रॉपर मेडिसिन दी जा सकती है। अब इसमें कंडीशन ये आती है कि पेशेंट को जैसे हाइपोथायराइडिज्म भी है, ठीक है, पेशेंट का TSH भी बढ़ा होगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, तो पता कैसे लगेगा कि पेशेंट को आराम होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों पेशेंट को आराम इस तरीके से पता लगता है कि पेशेंट को जो कम वाले सिम्टम्स होंगे, कम वाले सिम्टम्स जैसे कि पेन, उसके जो दर्द हैं शरीर के अंदर वह धीरे धीरे करके घटने शुरू हो जाएंगे। स्वेलिंग थोड़ी थोड़ी होकर कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि TSH 15 दिन में ठीक हो जाए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस 15 दिन में RA फैक्टर नेगेटिव हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। पेशेंट के 15 दिन के अंदर सिम्टम्स घटने शुरू हो जाते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि पेशेंट को आराम होने लगा है और अंदर से उसको पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी, अंदर से उसको अच्छा फील होने लगेगा। तो मेरा सजेशन ये है, आप उनको मेडिसिन दीजिए, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और जो इनके सिम्टम्स हैं जो आपने यहाँ पे बताए हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने मेडिसिन बताई है, तो आप इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे जो है आज के इतने कमेंट्स लिए हैं मैंने और इतने ही कमेंट्स आए थे एक्चुअली। तो आपकी और भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैं मेडिसिन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, डिजीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और आप मुझे देख रहे हैं तो आप अगले फ्राइडे को मेरे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करें अपनी बीमारी से रिलेटेड, जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके मेडिसिन के नाम बता सकूं और आपकी बीमारी को बता सकूं। तो आप सभी दोस्तों का वहाँ पे स्वागत है फ्राइडे को, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो इस तरह का सेशन मैं हर संडे को लाऊंगा, और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल अच्छा लगता हो तो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।